ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जो अपने स्टूडेंट को उसके साथ घपाघप करने के लिए मजबूर करके बढ़ाती थी उनके ग्रेड्स। लेकिन एक स्टूडेंट को ऐसा करने की जो सजा मिली ये आपको जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत जेमी नाम की लड़की से होती है जो कि पढ़ाई में काफी अच्छी थी। आज उसकी केमिस्ट्री टीचर अपनी प्रेगनेंसी लीव पर जाने वाली थी, इसीलिए वो उसे गिफ्ट दे रही थी। फिर हम मिस मैटसन को देखते हैं जो कि उस टीचर की जगह लेने वाली थी। क्लास में आके मिस मैटसन सबको अपने बारे में जब बताने लगी थी, उसकी नजर डैनी पर जाती है जिसे देखकर उसके मन में घपाघप करने की इच्छा जाग जाती है। मिस मैटसन जब डैनी का टेस्ट पेपर देखती है उसे पता चल गया था कि ये पढ़ाई में काफी वीक है। मौका देखकर वो डैनी से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे स्कूल के बाद क्लासेस दे सकती है। मिस मैटसन कौन सी क्लास देने वाली है वो तो हम आगे ही देखेंगे। क्लास देते टाइम मिस मैटसन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर डैनी उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेमी के बारे में बता देता है, जो सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता मगर उसे किसी तरह उससे बात करनी थी इसीलिए उसका नंबर ले लेती है। डैनी जब जाने लगा था मिस मैटसन उसे थर्सडे रात को उसके घर आने को कह रही थी, लेकिन वो उसे मना करते हुए बोलता है कि थर्सडे उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। जो सुनकर मिस मैटसन जानबूझकर जेमी को एग्जाम में सिगरेट देती है। ये देखकर वो सीधे उसके पास जाकर बोलने लगी थी कि उसने तो अपना टेस्ट अच्छा दिया था, फिर कैसे उसे सिगरेट आ सकता है। मिस मैटसन उसे थर्सडे डैनी के साथ नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए कुछ बहाना देते हुए फिर से उसे अपना टेस्ट दोबारा करके सबमिट करने को कहती है। जेमी को भी स्कॉलरशिप के लिए अच्छे ग्रेड चाहिए थे इसीलिए मान जाती है, जिसके बाद वो आकर डैनी से माफी मांगते हुए कहती है कि वो थर्सडे उसके साथ नहीं आ पाएगी। जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी पर वो दोनों एक दूसरे के साथ पहली बार घपाघप करने वाले थे। डैनी उसे गिफ्ट देकर चला जाता है। रास्ते में मिस मैटसन को डैनी मिल जाता है, वो उसे अपने साथ कहीं चलने को कहती है, जिसके बाद दोनों ही एक बार में आके काफी पीते हैं। मैटसन उसे बताता है कि उसने आज तक किसी के साथ घपाघप नहीं किया, जो सुनकर वो और खुश हो गई थी। मैटसन फिर से जेमी को सिगरेट देती है, जो देखकर उसे लग रहा था कि शायद वो उसे पसंद नहीं करती। रास्ते में जेमी और उसकी फ्रेंड को मैटसन पे शक होने लगा था, इसीलिए वो उस पे नजर रखती है। जब वो डैनी और मैटसन को एक दूसरे के इतना करीब देखती है, वो समझ गई थी कि डैनी को बार बार ए ग्रेड किस लिए मिल रहा था। मिस मैटसन भी डैनी को कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ऐसे ही अच्छे ग्रेड्स देकर तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास करती रहूंगी। सोते टाइम डैनी उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा था, जो सुनकर वो कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मॉर्निंग जेमी उसे आकर बताती है कि मिस मैटसन उसे जानबूझकर सिगरेट दे रही है। डैनी बोलता है कि वो भला ऐसा क्यों करेंगी और कुछ बहाना मार के जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और सीधे मैटसन के पास आकर उसके साथ रोमांस करते हुए पूछता है कि क्या तुम जेमी को जानबूझकर सिगरेट दे रही हो। मैटसन उसे ये कहते हुए टाल देती है कि शायद जेमी कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उन्हें एक दूसरे के साथ घपाघप करते हुए जेमी देख लेती है। डैनी जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाने लगा था, मैटसन उसे जाने नहीं देती। वो जैसे तैसे करके जेमी के पास आकर उससे माफी मांगने लगा था। जेमी को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसी की टीचर के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा था। डैनी उसे बताता है कि वो सब ठीक कर देगा, तभी जेमी की माँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह मैटसन उसे मिलकर उसे टेस्ट में ए ग्रेड देती है ताकि वो किसी को डैनी और उसके बारे में ना बता पाए। डैनी भी जेमी से आकर अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि वो आज ही मैटसन से मिलकर ब्रेकअप कर लेगा। जेमी उसे बताती है कि मैटसन ने उसे ए ग्रेड दे दिया। डैनी जल्दी से मैटसन को मैसेज करके उसे पार्क में मिलने को कहता है। ये देखकर उसे लग रहा था कि वो उसके साथ घपाघप करना चाहता है, इसीलिए टाइम से पहले वहाँ आकर उससे चिपकने लगी थी। डैनी उसे अपने आप से दूर करके बताता है कि वो उससे ब्रेकअप कर रहा है। ये सुनकर वो रोते हुए अपनी कार से डैनी को उड़ा देती है, जिस वजह से वो वहीं मर गया था। मैटसन जल्दी से उसकी नंबर प्लेट पे लगा खून साफ करके उसे जेमी की कार पे लगाकर डैनी का मोबाइल उसकी कार में डाल देती है ताकि सारा शक उस पे चला जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जेमी को कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन आने को कहती है, जो आकर वो अपने पेरेंट्स को बताती है, जिसके बाद सभी पुलिस स्टेशन आते हैं। डैनी के पेरेंट्स को लग रहा था कि ये सब जेमी ने किया होगा, इसीलिए उस पे चिल्लाने लगी थी। ऑफिसर्स आकर उन्हें चुप कराते हैं और जेमी से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। जेमी उन्हें बताती है कि कुछ दिनों से डैनी का अफेयर उनकी टीचर मैटसन से चल रहा है और जाते टाइम भी वो उसी से मिलने जा रहा है कहकर ही गया था। जो सुनकर
पर वो मैटसन के घर पूछताछ के लिए आते हैं। वो काफी चालाक थी, उल्टा उन्हीं से कहने लगती है कि जेमी का बिहेवियर कुछ दिनों से अजीब था और जिस रात की वो बात कर रहे हैं वो उस रात को तो मूवी देखने गई थी। फिर पुलिस जेमी के घर आके तलाशी लेने लगी थी। उन्हें उसकी कार पे खून और उसकी कार में डैनी का मोबाइल मिल जाता है, इसीलिए उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। जेमी की माँ को मैटसन पे शक हो गया था। वो अपनी बेटी को बेल पे घर ले आती है। जेमी पे मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करके मैटसन के घर आके उससे पूछने लगी थी, मगर मैटसन रिकॉर्डर देखकर उसका मोबाइल तोड़ देती है। वो उसे भी मारने वाली थी, लेकिन पुलिस आके उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद सब क्लियर हो गया था। जेमी का भी एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी।